पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 16 अध्याय वचन 1 से 14 यह कहता है। वचन 1, जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत प्रदेश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। वचन 2, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं। वचन 3, सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो, घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। वचन 4, मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहें, नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं। वचन 5, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। वचन 6, हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था, उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है। वचन 7, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा, सब के सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे। कीरहरासत की दाख की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे। वचन 8, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाख लताएं मुरझा गईं, अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। ये याजेर तक पहुंची और जंगल में भी फैलती गईं और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। वचन 9, मैं याजेर के साथ सिब्मा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। वचन 10, और फलदाई बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। वचन 11, इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीरहेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। वचन 12, और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। वचन 13, यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। वचन 14, परंतु अब यहोवा ने यों कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।